सोने चांदी के बाजार में क्या हो रहा है। चांदी ने तो बीच में अच्छी चाल दिखाई है और फिर से वापस 1 लाख का भाव दिख गया है। हाँ ठीक है, उससे अभी ज्यादा अभी इफेक्ट नहीं 97 पर है, लेकिन वैसे शायद बाजारों में तो 1 लाख के ऊपर ही अब चल रही है। हम्म, थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट से ही क्लू लेते हैं इसका राजीव जी, और मुझे लगता है कि ये तो अपने रेंज के अंदर है। मुझे नहीं लगता कि हमारे डिस्कशन वाले रेंज से ये बाहर है। $34 का मैंने व्यू लिया हुआ है जी। सिल्वर का, इंटरनेशनल सिल्वर का। अपने वाला चूंकि बड़ा हो गया ना अभी, लाख रुपए के आसपास हो गया, इसलिए उसमें थोड़ा बहुत भी मूवमेंट होगा तो ज्यादा मूवमेंट लगेगा। $34 के बाद ही इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर आपका स्ट्रांग होगा, और उसके पहले ये ऐसे ही अब टाइम पास वाला टाइम चलने वाला है। या इसे हम और ज्यादा आगे, जो ऊपर हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन को देख करके चलें क्या? चल सकते हैं, मतलब ये भी कहना होगा आपकी 34, नहीं मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाते हैं। 34 के ऊपर व्यू मुझे एकदम से अलग लेना पड़ेगा। जी, क्योंकि मान लीजिए 34 पार हो जाता है, लेकिन 34.4 34.5 के आसपास जाकर के अटक जाता है, तो ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का तो काम कर सकती है ना। नहीं, उसमें 34 के बाद क्या होगा कि मुझे क्लियर व्यू लेना पड़ेगा ये चांदी में, बाय डिप्स और 34 35 सब निकलने का ऊपर में, वो आपको मिलना चाहिए फिर 35 35 एंड हाफ, वहां तक का तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न ही नहीं टूटना चाहिए था। ये पैटर्न क्या बना हुआ है आपका, अब देखिए एक आपका राउंडिंग बॉटम छोटे समय पे बना हुआ है, जी। अप्रैल 22-23 के आसपास से, और जी, उसके बाद ये आपको कोई कप एंड हैंडल बोल रहे हैं, जो भी बोल सकते हैं, उस तरह की भी चीज यहाँ आप पे इसकी बात कर तैयारी। रहे हैं। हाँ करेक्ट, ये छोटा वाला पैटर्न जो, जी। तो इसका अगर ब्रेकआउट लेते भी हैं तो भी मुझे मेरे हिसाब से 34 एंड हाफ 35 सॉरी 35 एंड हाफ तक तो बनना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये भी है ना कि अगर 33 से 35 गया भी तो क्लोज टू 8% तो आपके पास पहुंच गया ना मूवमेंट चांदी का, और उतना बहुत होता है। तो, तो वहीं पर तो हमारी ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। इस कप एंड हैंडल से आप जहां तक देख सकते हैं या देखना चाह रहे हैं वो। उसमें लेवल्स क्या दिख रहे हैं, 35 एंड हाफ, हाँ हो सकता है कि ये आपके ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए, ब्लिप करे, नहीं इतना नहीं रहेगा, $1 ऊपर बढ़ेगा, और ये जी। है कि उसके ऊपर क्लोज ना हो आपके ट्रेंड लाइन के ऊपर, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, रह सकता है, लेकिन निकलने के और चांसेस तो रहेंगे। और इसी के मिला करके अगर हम देख लें यहाँ पर घरेलू बाजार में, तो यहाँ भी मोटा मोटा वो इसको आप कप कह लें या डब्ल्यू कह लें, जो भी कह लें, उसके बाद फिर एक नया आगे पैटर्न बन रहा है। हैंडल कुछ आड़ा तिरछा डिजाइनर हैंडल तो बन ही गया है। तो ये ना आपको ऑल टाइम हाई ले जाके देगा, उसका थोड़ा जी। डिविएशन भी देगा, बट वहां से ही इसकी रीवैल्यूएशन होगी। जी, तो फिलहाल अभी स्ट्रक्चर मतलब इसमें पॉजिटिव ही मान करके चलें। नहीं, हाँ, स्ट्रक्चर 34 के क्लोज के पहले डॉलर में पॉजिटिव जी। नहीं मान के चले। ओके। 34 पर बंद हो, उसके ऊपर बंद हो, तो फिर नया सकारात्मक रुख इसमें चांदी में देखा जाए। सोने में बिल्कुल। क्या चल रहा है हमारे सामने? सोने में एक पिछले कुछ दिनों के अंदर हल्की नरमी दिखी है, लेकिन है तो अभी भी ऊपर के स्तरों पे ही। 3500 के आसपास चल रहा है, 3290 का भाव अभी दिख रहा है। यहाँ पर क्या रहेगा आगे? कंसोलिडेशन है, क्योंकि 3500 के पास का कोई भी लेवल मुझे तो सस्टेनेबल नहीं लगा था, खतरे का लेवल था, उसके बाद काफी कंसोलिडेशन है। तो गोल्ड आपका 3150 और ऊपर में ही 3500, ये कंसोलिडेट करेगा थोड़े समय तक, और फिर व्यू लेते हैं, क्योंकि जितना मूवमेंट हुआ है, अगर ये गोल्ड की जगह स्टॉक होता था तो पहला व्यू यही लेता था कि एक बार 200 डीएमए टेस्ट हो जाए, लेकिन ये गोल्ड है, अपने आप में ही एक एसेट क्लास है, मल्टीपल स्टॉक्स तो है नहीं, इसलिए एज एंड व्हेन इट हैपेंस तब लेंगे। तो अभी 3150 3500 के रेंज को मान के चलते हैं। 3500 के पहले कोई भी इसमें एडवेंचर मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा।
जी, तो 3500 3500 अगर डॉलर में भाव रहेगा तो एमसीएक्स पे क्या देख सकते हैं? आप समझें कि अभी यहाँ पे 3300 है ना, तो $200 200 करीब आप समझें वही 5% से 7% का रेंज इसमें रह सकता है। जी, तो मतलब लाख का भाव फिर से नज़र आ सकता है। हाँ, हाँ, वो तो मतलब एक सेट प्राइस है, उसके आस-पास तक जी, रह सकता लेकिन ये लाख जो है वो एक बड़ी मतलब मनोवैज्ञानिक बाधा के रूप में आ रहा है क्या कि भई पहुँच गए, अच्छा लगा लेकिन अब बहुत जल्दी इसको पार करने में भी बनेगा नहीं, मुश्किल होगी। है। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जो बिज़नेस टर्मॉइल इतना चल रहा है और जो जियोपॉलिटिकल चल रहा है, इसमें कुछ पॉज़िटिव सुनने को मिलता है कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिल रहा है, हर नए दिन कोई नई कहानी आती है। तो जब तक वो वाली अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी ना, हम लाख को कह नहीं सकते कि सेंटिमेंटल, क्योंकि सेंटिमेंट तो कहीं और से आ रहा है इसमें। तो जी, हमको नज़र रूट कॉज़ पे रखनी पड़ेगी। बिल्कुल।